नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं अध्याय 1 पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें में पूर्ण संख्या भी हो, प्राकृत संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। प्रश्न पहला है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 3 आए। यानी ऐसा जोड़ा बनाइए जिनको जोड़े तो क्या प्राप्त हो? ऋण 3। ठीक है, ऐसो ऐसे युग्म जोड़े जो प्राप्त हो हमें ऋण का 3। ठीक है, तो ऋण के 1 और ऋण का 2 हम जोड़ेंगे तो ऋण 3 प्राप्त होगा। कैसे? ऋण 1 धन ऋण ऋण 2 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे? ऋण के 3। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ? ऋण 1 व ऋण 2 ऐसा जोड़ा है जिनको जोड़ा जाए तो ऋण 3 प्राप्त होगा। ठीक है, प्रश्न है, एक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 आए। ठीक है, अंतर यानी उनको घटाएं तो क्या प्राप्त हो हमें? ऋण का 8। ठीक है, तो ऋण के 6 और धन के को घटाएं तो हमें ऋण 8 प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे? तो ऋण 6 ऋण धन ऋण 2 दोनों ही चिन्ह समान है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, चाहे वह ऋण ऋण के हो या धन धन के। तो 6 और 2 हो जाएंगे ऋण के 8। ठीक है, यानी वह ऋणात्मक और धनात्मक संख्या कौन हुई? ऋण 6 व धन 2, जिनको घटाया जाए यानी जिनका अंतर ऋण 8 प्राप्त होता है। प्रश्न है, यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? तो भैया ऋण 1 को किसी भी पूर्णांक से गुणा किया जाए तो संख्या तो वही प्राप्त होती है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिलोम। ठीक है, यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो हमें पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो हमें पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। जैसे 3 का गुणा कर देते हैं हम ऋण 1 से तो क्या प्राप्त होगा? 3 एकम 3 और धन ऋण ऋण, तो क्या प्राप्त हुआ? 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ऋण 3। ऐसे ही यदि 4 का गुणा आप ऋण 1 से करो तो 4 तो प्राप्त होगा, लेकिन धन 4 से तो क्या हो जाएंगे? ऋण 4 धन ऋण ऋण, और ये 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ऋण 4। ठीक है, आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें ऋण के 42 में गुणा करना है 12 का। गुणा कर दीजिए, चिन्हों को भूल जाइए। ठीक है, 12 एकम 12 12 दूना 24 24 के 4 हासिल के 2 12 चौक 48 48 और 2 50। ठीक है, अब चिन्हों पर आइए। असमान चिन्ह है, एक धन का है एक ऋण का है, तो असमान चिन्हों का गुणा हो तो ऋण आता है, यानी धन ऋण ऋण, यही हमारा उत्तर है। यानी पूर्णांकों में असमान चिन्ह हो तो ऋण प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए, 125 में भाग देना है 25 का। 125 में भाग लगाइए आप ऋण 25 का।
ठीक है, तो लगा दीजिए आप भाग। 125 में ऋण 25 का भाग लगाएंगे तो 25 पंजा 125, यानी कितनी बार पहाड़ा बोला 25 का? 5 बार, तो 125 आते हैं। ठीक है, ये तो भाग हो गया, परंतु इसका निशान क्या था? ऋण है, तो परिणाम भी हमें ऋण प्राप्त होगा। यदि दोनों के चिन्ह समान हो तो धनात्मक परिणाम प्राप्त होता है, यदि दोनों के निशान असमान हो तो हमें ऋण प्राप्त होता है उत्तर में। प्रश्न है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात को 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? दो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें हमें देखना है। 12 बजे तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, और हर घंटे तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। ठीक है, दोपहर 12 बजे तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। तापमान में कम होने की दर, यानी 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम हो रहा है। ठीक है, अब क्या पूछा है? आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात यानी 12 बजे, यानी दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और आधी रात को कितना हो जाएगा? यानी 12 घंटे बाद, है ना? तो 12 घंटे में तापमान में परिवर्तन, कितना परिवर्तन होगा? कितने हैं? 12 घंटे की बात हो रही है। 12 से 12 कितने घंटे? 12 घंटे, और हर घंटे में कितने की कमी आ रही है? 2 की, और 2 क्या? ऋण 2 कमी आ रही है, तो उसको ऋण 2 से प्रदर्शित करेंगे। 12 दूना 24, असमान चिन्ह है तो ऋण आएगा। ठीक है, अतः आधी रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ठीक है, और ऋण 24 उसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी रात के 12 बजे का तापमान है ना, कितना कमी आ गई? ऋण 24 की, तो जोड़ दीजिए, असमान चिन्ह है तो घटेंगे। ऋण के 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? ऋण का 14 डिग्री सेल्सियस, यानी आधी रात को तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह एक प्रश्न हल हो चुका। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा था कि 8 बजे तापमान कितना होगा? अब के तापमान, अब तापमान कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस, और ऋण 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान में अंतर, यानी कमी। 10 डिग्री सेल्सियस कमी, यानी अंतर पता करना है ऋण 8 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ऋण 10 डिग्री, ऋण ऋण क्या हो जाएंगे? धन हो जाएंगे, और कुल मिला के कितना आ जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अतः ऋण 8 डिग्री सेल्सियस तापमान 18 आया। 18 में 2 का भाग लगाते हैं, क्योंकि प्रत्येक घंटे 2 की कमी आ रही थी, तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 नम 18, तो क्या प्राप्त हुआ? 9 घंटे, यानी 9 घंटे पश्चात तापमान ऋण 8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब 9 घंटे कब? 12 बजे था 10, 9 घंटे बाद हो जाएगा ऋण 8 डिग्री सेल्सियस,
यानी 12 के बाद 9 घंटे, यानी 12 के बाद 9 घंटे, यानी 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 घंटे बाद 9 ही बजेंगे। अतः 9 बजे रात को तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यही तो पूछा था। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा आपको। प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? 13 भागित कोष्टक के अंदर छुपा हुआ है -2 धन के 11। ठीक है, तो पहले कोष्टक की चीजों को हल करना चाहिए, बोडमास का नियम बोलता है। तो -2 और धन 11 समान चिन्ह है तो घटेंगे, तो 11 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 9। ठीक है, यानी 13/9। अब इसको हल कर सकते हैं क्या? 13 अभाज्य संख्या है, एज इट इज रखिए, या भाग देंगे तो दशमलव में इसका परिणाम आएगा। प्रश्न है, वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 70 गुणित ऋण के 19 धन ऋण 1 गुणित 70। तो क्या देख पा रहा हूं, 70 इस हिस्से में भी है, 70 इस हिस्से में भी है, तो 70 हम कॉमन ले लेते हैं, यानी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा ऋण 19 धन ऋण 1। ठीक है, ये बचेंगे। अब वितरकता का नियम क्या बोलता है? तो यदि ए गुणित बी, ए गुणित सी रहे तो क्या करते हैं? ए को कॉमन ले लेते हैं और बी और सी को जोड़ लेते हैं, बी धन सी। ये वितरकता का नियम से, यही तो कर रहे हैं हम वितरकता के नियम से। ठीक है, 70 कॉमन ले लिया और इन दोनों को अब जोड़ देते हैं। 70 ऋण 19 और ऋण 1 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, ऋण के क्या हो जाएंगे? ऋण के 20 आ जाएंगे और गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, गुणा करना बड़ा ही आसान है। 7 और 2 7 दूनी 14 और ये 2 शून्य लगा दीजिए, ये गुणा हो गया। ठीक है, अब क्या? चिन्हों का गुणा कर दीजिए, धन ऋण ऋण। असमान चिन्हों का गुणा हो रहा है तो ऋण ही आएगा। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा आपको। ऋण 5 गुणित 4 से शुरू करते हुए ऋण 5 गुणित ऋण 6 ज्ञात कीजिए। यानी कथा शुरू करनी है हमें कहां से? ऋण 5 का गुणा 4 से कीजिए, तो क्या होगा? 5 चौक 20 और ऋण धन ऋण, असमान चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण प्राप्त होता है। ऋण 5, अब 4 था तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये कहां तक जाना है हमें? ऋण 6 तक जाना है, यानी एक एक अंक घटाते जाएंगे, तो ये 3 हो गया। 5 3 15 और ऋण धन ऋण ऋण 5 गुणित 2, तो क्या प्राप्त होगा? 5 दूनी 10 ऋण धन ऋण ऋण 5 गुणित 1, यानी 5 एकम 5 ऋण धन ऋण ऋण 5 का गुणा अब शून्य में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य। ठीक है, शून्य का गुणा किसी में भी हो शून्य ही प्राप्त होता है। अब ऋण 5 का गुणा ऋण 1 से होगा, समान चिन्ह का गुणा होता है तो धन आता है। 5 एकम 5 ऋण 5 का गुणा हम करेंगे ऋण 2 से, तो 5 दूनी 10 धन ऋण 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 धन ऋण 5 का गुणा करेंगे ऋण 3 से, तो 15 प्राप्त होगा। ऋण 5 का गुणा प्राप्त करेंगे ऋण 4 से तो 20 प्राप्त होगा। ऋण 5 का गुणा ऋण 5 से करेंगे तो 25 प्राप्त होगा और ऋण 5 का गुणा ऋण 6 से करेंगे तो प्राप्त होगा 5 छक्का 30 और ऋण ऋण धन, और यहीं तक तो पहुंचना था। ठीक है, आशा है प्रश्न समझ में आया होगा आपको। प्रश्न है, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा के टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यानी सही प्रश्न किया तो भैया 4 अंक मिल जाएंगे और गलत किया तो ऋण 2 अंक मिलेंगे, यानी 2 अंक कट जाएंगे। तो प्रश्न हल कीजिए। तो अ वाला बोलता है, गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल
करती है, परंतु उसके 9 प्रश्न सही होते हैं और बचा एक वह गलत होगा। तो अंक पता करना है कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, 9 सही 9 सही प्रश्नों के अंक। एक सही करता है तो 4 अंक मिलते हैं। कितने सही की है? 9। तो 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौक 36 अंक। ठीक है, अब एक गलत किया है तो गलत प्रश्न के अंक। अंक तो भैया गलत करेगा उसमें भी मिलेगा। गलत करते तो कितना अंक मिलता है? ऋण के 2। ठीक है, कितने प्रश्न गलत किए? एक। तो ऋण 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 और असमान चिन्ह है तो क्या आएगा? ऋण। अतः कुल अंकों को जोड़ दीजिए आप। 36 मिले, धन धन यानी जोड़ रहे हैं, कितना को मिला? गलत किया तो ऋण 2 अंक। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो 36, परंतु ये ऋणात्मक 2 है, असमान चिन्ह है तो घटेंगे। 36 में से 2 गए तो कितने प्राप्त होंगे? 34। ये अंक प्राप्त हुए गुरप्रीत को। और ब वाला, अब गुरप्रीत के ही मित्र को कितने प्रश्न सही किए हैं? 5। तो 5 सही प्रश्नों के अंक। एक प्रश्न सही करता है तो 4 अंक मिलते हैं, 5 किए तो कितने मिलेंगे? 5 चौक 20 अंक। और 5 सही किए हैं तो 5 गलत किए होंगे उसने। 5 गलत प्रश्नों के अंक। एक गलत करता है तो भैया उसको ऋण 2 अंक मिलते हैं। 5 किए हैं तो ऋण 2 का गुणा 5 में कर देंगे। 5 दूनी 10, असमान चिन्ह है तो ऋण लगेगा। अतः कुल अंक या प्राप्तांक। सही किया तो 20 मिला और गलत किया तो ऋण का 10 मिला। असमान चिन्ह है तो घटेंगे, 20 में से 10 गए तो 10 अंक प्राप्त हुए। आशा है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो यहाँ तक देखा है आपने तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।